ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका क्लासरूम ऑफ द एलाइट के सीजन 2 के पार्ट 2 में। और इस वीडियो के अंदर आज मैं 4 एपिसोड्स कवर करने वाला हूं। और यार, आपने लास्ट वीडियो पे काफी अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। काफी लोगों ने मेरे से ये पूछा था कि भाई हम स्प्रेड योर लेग्स वाले सीन के लिए वेट कर रहे हैं, उस सीन का क्या हुआ, आपने कवर नहीं किया एंड ऑल। भाई यार, इतना क्या इंपॉर्टेंट था वो सीन तुम लोगों के लिए, उसकी कोई वैल्यू भी इतनी थी नहीं। चलो ठीक है, अच्छा खासा सीन था, लेकिन मेरे को लगा कि यार उसको कट कर देंगे तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया मेरा। ठीक है, इसी वजह से मैं उसी सीन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा इस वीडियो की शुरुआत से। जो लोग आगे के एपिसोड के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं वो टाइम स्टैम्प के थ्रू आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो यार आपको जैसे कि याद होगा, सेकंड एपिसोड में जब शिहो की गैंग बहुत बुरी तरह से कारुइजावा को परेशान कर रही थी, उन्होंने कॉर्नर कर दिया था एक तरीके से कारुइजावा को। और जब आयनोकोजी ने ये पूरा का पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड भी कर लिया था, तो शिहो की गैंग के यहाँ से जाने के बाद कारुइजावा इधर काफी बुरी तरह से रो रही होती है। और आयनोकोजी समझ जाते हैं कि अब वो एकदम रॉक बॉटम पे आ चुकी है और यही समय है उससे बात करने का। आयनोकोजी आते साथ उसको थोड़ा टीज करता है और वह कहता है कि एक बच्ची जो पहले बुली हो चुकी है वो जिंदगी भर बुली होती रहती है। तो कारुइजावा कहती है, अच्छा तो तुम ये सब देख रहे थे? तो आयनोकोजी कहता है कि मैं समझ गया था, इसका मतलब यह है कि तुम्हें कभी भी एक्सपोज किया जा सकता है। तो ये सुन के कारुइजावा आयनोकोजी के ऊपर हाथ उठाती है और आयनोकोजी उसका हाथ रोक लेता है। और वो ये कहता है कि अपने आप को बुली होने से बचाने के लिए तुमने अपने पास्ट को छुपाया और उसके बाद तुम और लोगों से चिपक के रहने लगी खुद को बचाने के लिए, बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह। लेकिन अंत में इतने में कारुइजावा कहती है, क्या चाहिए क्या तुम्हें, मेरी बॉडी? तो आयनोकोजी कहता है, अच्छा तो अब तुम बोल ही रही हो। तो यहाँ पे वो उसको छोड़ देता है, जिसके बाद कारुइजावा नीचे गिर जाती है और आयनोकोजी उसको कहता है, चलो फिर अपनी टांगे फैलाओ, यानी कि स्प्रेड योर लेग्स। जिसके बाद कारुइजावा इधर काफी ज्यादा डिप्रेस होती है, वो रो रही होती है, लेकिन उसके बाद वो आयनोकोजी का कहना मानने लग जाती है। वो ये कहती है कि तुम बुलिंग के बहाने मेरा गलत फायदा उठाना चाहते हो। और उसके बाद यहाँ पे वो अपने पैर खोलने लग जाती है। तो आयनोकोजी कहते हैं, लेकिन तुम रुक भी नहीं रही ना। तो कारुइजावा कहती है, तुम्हें क्या पता, जब एक बार इंसान को अपनी असलियत दिख जाती है और वो उसका कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो रेजिस्ट करना छोड़ देते हैं। वो ये मान लेते हैं कि हाँ, उनके साथ बुरा हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ना ही चिल्लाते हैं, ना ही रोते हैं, ना ही लड़ने की कोशिश करते हैं, वो बस एक्सेप्ट कर लेते हैं सब कुछ। तो आयनोकोजी यहाँ पे नीचे बैठता है और वो कहता है कि ऐसी कौन सी बला है जो कि तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट कर रही है? मतलब तुम इतना ज्यादा कैसे डर सकते हो किसी चीज से कि तुम अपनी बॉडी को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हो? ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये है कि तुम कुछ खतरनाक चीज छुपा रही हो। तो उसके बाद वो यहाँ पे देखता है कि उसके चेस्ट पे इधर काफी गहरा निशान होता है, जिससे उसको समझ आ जाता है कि भाई कारुइजावा को पहले भी बुली किया गया था और उसका इम्पैक्ट अभी तक उसकी बॉडी और उसके मन पे है। ठीक है, तो यही सीन था बस यार, स्प्रेड योर लेग्स वाला। ठीक है, अब थैंक यू बोल देना और थोड़ा लाइक वाइक कर देना पहले वीडियो को। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं 5th एपिसोड की ओर। तो जैसे कि आपको याद होगा, आयनोकोजी और सुजुने दोनों को ये आइडिया लग चुका था कि कुशिरा एक ट्रेटर है और वो अपनी ही क्लास को धोखा दे रही है, उसके बदले उसे कुछ प्राइवेट पॉइंट्स मिल रहे हैं बाकी क्लासेस से। तो जैसे कि इन्होंने डिसाइड किया था कि आयनोकोजी और सुजुने दोनों के दोनों कुशिरा को अपने साथ लेके जाएंगे टीम व्हाइट के ऊपर नजर रखने के लिए। तो ये लोग यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं और कुशिरा कहती है, क्या बात है, मुझे तो लगा था सुजुने मुझसे नफरत करती है, लेकिन आयनोकोजी फिर भी तुम उसे हमारे साथ लेके आए। तो आयनोकोजी कहते हैं, एक्चुअली ये सुजुने का ही आइडिया था, वो तुम्हें खुद बुलाना चाहती थी। तो कुशिरा कहती है, ओह वाओ, ऐसी बात है क्या? तो उसके बाद यहाँ पे सुजुने बिना कुछ सोचे समझे भाई डायरेक्टली उसके मुंह पे ही उससे पूछ लेती है कि बताओ मेरे को, तुम ही हो वो धोखेबाज, क्यों है ना, तुमने ही वीआईपी की इन्फॉर्मेशन लीक की थी। तो कुशिरा कहती है, ये क्या बोल रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो यहाँ पे बताती है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो जाता है और केन सूडो, जो कि कमाल का एथलीट होता है, वो क्लास डी को मोटिवेट करता है। दूसरी ओर इधर आरिसु साकायानागी होती है, जो कि क्लास ए की होती है और वो भी इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व कर रही होती है। ये लोग नोटिस करते हैं कि कैसे क्लास डी मोटिवेट होने की कोशिश कर रही है और इनका सबसे बेस्ट कार्ड है केन सूडो। ठीक है, यहाँ पे कोइंजी तो भाई ड्रॉप आउट कर देता है, वो वैसे भी ज्यादातर इंटरेस्ट नहीं लेता इन सारी चीजों में। जिसके बाद पूरी क्लास का जो मोराल होता है वो डाउन हो जाता है। टीम रेड टोपल द पॉल नाम के गेम को हार जाती है, क्योंकि रुइन ने इधर बहुत बुरी तरह से सूडो को मारा होता है। ठीक है ना, उसको धक्का वगैरह दिया होता है। यहाँ से चीजें और बिगड़ना शुरू हो जाती है जब सुजुने की भी चोट लग जाती है, जब उसकी टक्कर क्लास सी की साकी किनोशिटा से हो जाती है। ठीक है, अब ये लोग कोइंजी को फिर से रिजॉइन करने के लिए मना नहीं पाते हैं। तो सुजुने यही कहती है कि काश वो कुशिरा की तरह होती तो वो लोगों को अच्छे से मना पाती, उनसे अच्छे से बात कर पाती और लोगों से पसंद करते तो आसानी से उसकी बात भी मान लेते। तो आयनोकोजी कहते हैं कि वाह, तुम कुशिरा जैसी बनना चाहती हो? तो सुजुने कहती है, ये बात किसी को बताना मत, ठीक है ना।
टीम व्हाइट यहाँ पे कंटिन्यूअसली सूडो और सुजुने के पीछे पड़ चुके होते हैं हाथ धो के, और इनको पता चल चुका होता है सुजुने और सूडो दोनों के दोनों काफी कमाल के प्लेयर्स है, इसी वजह से इन दोनों को ही बार बार गिरा रहे होते हैं और इनकी वाट लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बाद क्लास डी का जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे करके नीचे जाने लग जाता है। कारुसावा इधर आयनोकोजी से बात करती है और आयनोकोजी यही बताता है कि क्लास डी में एक ऐसा धोखेबाज है जिसने जो हमारी पार्टिसिपेशन लिस्ट है वो रुएन को दे दी है, इसलिए उसको पहले से पता है कि सूडो और सुजुने कमाल के प्लेयर्स हैं और वो सब इसलिए इन दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं। तो कारुसावा पूछती है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है हमारी क्लास को जिताने का? तो आयनोकोजी कहता है वैसे भी मैं चाहता ही नहीं था कि इस फेस्टिवल में हमारी क्लास जीते, तो अभी के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस बैठ के देखेंगे। अब भाई सूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि ये लोग बार बार उसे टारगेट क्यों कर रहे हैं, तो वो लड़ने के लिए जाने की सोचता है कि वो रुएन को जाके मुक्का मारे, लेकिन भाई हिराटो उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद भाई सूडो हिराटो को मुक्का मार देता है और कहता है भाई मेरा तो हो गया, मैं निकलता हूँ यहाँ से, ठीक है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस गेम वेम में। आयनोकोजी इधर सुजुने से कहता है कि तुम्हें मेरे ख्याल से सूडो को वापस लेके आना चाहिए, उसे रीजॉइन करने के लिए मनाना चाहिए। तो सुजुने कहती है यार मेरे बस की नहीं है, मैं अभी अपनी चोट पे ध्यान देना चाहती हूँ, ठीक है। तो आयनोकोजी तो भाई इधर काफी कोल्ड हो जाता है और वो कहता है कि तुम हमेशा की तरह यूजलेस हो, एकदम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकती है ना, तो इस समय तुम्हें बैठ के यहाँ पे अपनी इंजरीज के बारे में सोचना है, तुम थोड़ी देर के लिए अपने बारे में सोच सकती हो और इसी वजह से तुम सूडो को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती हो, जैसे मैं तुम्हारा इस्तेमाल करता हूँ, तो जाओ। जिसके बाद यहाँ पे सुजुने चली जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक होता है, कारुसावा और हिराटा दोनों के दोनों आयनोकोजी से पूछते हैं कि तुम्हें अगर पता था कि हमारे बीच में एक धोखेबाज है तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, और वैसे वो है कौन? तो आयनोकोजी इधर ये सारा काम सुजुने के ऊपर डाल देता है और वो कहता है कि सुजुने से पूछना, मुझे नहीं पता है, ठीक है। जब सुजुने इधर सूडो को बुलाने के लिए वापस जा रही होती है तो बीच में उसे कुशिरा मिल जाती है और वो कहती है कि मेडिकल ऑफिस में तुम्हें बुलाया गया है और वहां पे नर्सेस तुम्हारे इंतजार कर रही है। जब कुशिरा के साथ सुजुने इधर आती है तो इधर नर्सेस की जगह भाई रुएन होता है और साथ में यहाँ पे किनोशिटा भी होती है, जिसको बहुत बुरी तरह से चोट भी लगी होती है। तो रुएन यही कहता है कि किनोशिटा ने बताया है कि तुमने जानबूझ के उसको धक्का दिया है और इसी वजह से उसको ये चोट लगी है, तो अगर तुम नहीं चाहती कि ये बात हम अथॉरिटीज को बताएं तो तुम्हें मुझे 1 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो सुजुने पहले उसकी ये बात नहीं मानती, तो रुएन कहता है ठीक है फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से, देखते हैं तुम्हारा भाई इस पे क्या रिएक्ट करता है। तो सुजुने उसको रोकती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सुजुने का वीक पॉइंट ही है उसका भाई। तो वो कहते हैं ठीक है फिर तुम वादा करो कि पॉइंट्स मिलने के बाद ये बात है कि यहीं दब जाएगी। तो रुएन कहता है वो ऑफर तो जा चुका है, अब नया ऑफर ये है कि तुम्हें 1 मिलियन पॉइंट्स के साथ मेरे सामने गिड़गिड़ाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो सुजुने कहते हैं तुम कितने घटिया इंसान हो। तो रुएन कहते हैं चिंता मत करो, फेस्टिवल एंड होने दो, तब तुम मेरे को अपना आंसर बता सकती हो। यहाँ से जब सुजुने जा रही होती है तो रास्ते में उसका भाई उसे दिखता है और ये थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। सुजुने बताती है कि मैं एकदम बेकार हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, बस एक आखिरी चीज है इस फेस्टिवल में जो मैं करना चाहती हूँ। सुजुने इधर सूडो को मनाने की कोशिश करती है कि वो फिर से फेस्टिवल में आए, पार्टिसिपेट करे, लेकिन एंड में आके वो छिड़ जाती है और उसको डांट देती है। आप जानते हैं सुजुने कैसी है, ठीक है ना। तो सूडो भी यहाँ पे एडमिट करता है कि हाँ वो सिर्फ इसलिए फेस्टिवल ज्वाइन करना चाहता था जिससे कि उसको अटेंशन मिले और वो उन लोगों का मुंह बंद करना चाहता था जो भी उसके बारे में फालतू बकवास करते हैं। तो सुजुने ये कहती है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, लड़ते रहना चाहिए, नहीं तो तुम एकदम बेकार कहलाओगे और सबको सच साबित कर दोगे। इस ब्रेक के खत्म होने से पहले आयनोकोजी इधर कुशिरा के साथ होता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम धोखेबाज हो। पहले तो कुशिरा इस एक्यूजेशन को मानती नहीं है और वो कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आयनोकोजी की बात को मान लेती है और वो कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और अगर तुम्हें ये बात पहले से पता थी तो तुमने लिस्ट क्यों नहीं चेंज की। तो थोड़ा सोचने समझने के बाद कुशिरा खुद समझ जाती है कि अगर ये लोग लिस्ट छुपा के भी रखते और एंड दिन पे सब लोगों को बताते कि कौन किसका पेयर है तो यार बहुत बड़ी कंफ्यूजन फैल जाती। इसी वजह से आयनोकोजी ने कुछ नहीं किया था। वो यहाँ पे फाइनली रिवील करती है कि वही है धोखेबाज जिसने पार्टिसिपेशन लिस्ट को लीक किया था और साथ ही साथ अपनी वीआईपी की इंफॉर्मेशन भेज दी थी रुएन को, क्योंकि वो सुजुने को स्कूल से एक्सपेल कराना चाहती है, बाहर निकलवाना चाहती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो आयनोकोजी को भी धमकी देती है कि वो सोच रही है कि आयनोकोजी को सुजुने इतनी ही पसंद है तो ये दोनों ही एक साथ एक्सपेल हो सकते हैं और वो इन दोनों को ही स्कूल से बाहर निकाल देगी। यहाँ पे सुजुने इधर सूडो को फिर से मनाने की कोशिश करती है और वो यही कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। अब ऑब्वियसली सूडो ने बताया होता है कि भाई वो एक कचरा फैमिली से आया था और भाई उसकी पूरी फैमिली में कोई भी ढंग का इंसान नहीं था और सूडो एक ऐसा इंसान है जो कि स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है, तो हमेशा से उसको यार अप्रेजल तो चाहिए था, है कि नहीं। सुजुने भी यही कहती है कि हमेशा से वो ये चाहती थी कि उसका भाई उसको एक्नॉलेज करे, उसके स्किल्स को माने
उसको एक्सेप्ट करे, लेकिन वो बस हमेशा उसके पीछे भागती रही और आज तक कभी भी उसके भाई ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन सुजुने को क्लास डी में रह के एक बात समझ आ चुकी है कि वो अकेले नहीं लड़ सकती, उसे दोस्तों की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो सूटो को यहाँ पे काफी अच्छा महसूस होता है कि यार सुजुने उसकी तरह सोच पा रही है और ये दोनों बिल्कुल एक जैसी है, जिसका सूटो मान जाता है फिर से फेस्टिवल को ज्वाइन करने के लिए। वो यहाँ पे वापस आता है और सबके सबसे माफी मांगता है। अब क्योंकि सुजुने को काफी चोट लगी होती है और इसके अलावा एक और मेल स्टूडेंट होता है, ये दोनों के दोनों ड्रॉप आउट कर देते हैं और इन दोनों की जगह कुशिडा और आयनो कोजी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल इवेंट आ चुका है होता है, जो कि होता है रिले रेस का। इस इवेंट पे मानाबू और आयनो कोजी बात करते हैं थोड़ी देर के लिए और ये एक दूसरे को चैलेंज कर बैठते हैं एक रेस के लिए। मानाबू इधर आयनो कोजी का वेट कर रहा होता है और जैसे ही आयनो कोजी को उसका बैटन मिलता है, ये दोनों यहाँ पे बहुत बुरी तरह से भागना शुरू कर देते हैं और ये बाकी सारे प्लेयर्स को पीछे छोड़ देते हैं और इन दोनों को देख के पूरा का पूरा स्कूल शॉक हो जाता है। ये जब फेस्टिवल एंड हो जाता है तो यार भले ही क्लास डी एकदम लास्ट में आई होती है, लेकिन आयनो कोजी की परफॉर्मेंस देखने के बाद बहुत लोग उसकी तारीफ करते हैं। सुजुने को इधर थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो यही कहती है कि अब वो क्लास डी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने में मदद करेगी। जिसके बाद यहाँ पे वो रोयल से जाके मिलती है अपना जवाब देने के लिए। यहाँ पे कुशिडा भी शामिल होती है और सबसे पहले सुजुने कुशिडा से ही कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम धोखेबाज हो, तो अब ये नाटक करना तो अपना बंद कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुशिडा अपने असली रूप में आ जाती है और वो ये कहती है कि मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम इस स्कूल से बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम ही हो एक ऐसी इंसान जो कि मेरी असली पर्सनैलिटी के बारे में जानती हो। रोइन भी बताता है कि कुशिडा की मदद से उसने पार्टिसिपेशन लिस्ट हासिल की और उसने ही किनोशिटा को कहा था कि वो सुजुने से जाके टकरा जाए और खुद ऐसा नाटक करे कि उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, और उस नाटक को असली में बदलने के लिए उसने खुद ही उसकी वाट लगा दी थी, ठीक है ना। तो भाई एक तरीके से इन दोनों ने कन्फेशन दे दिया होता है अपना, और भाई सुजुने ने ये सारी की सारी बातें अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड कर ली होती है। तो रोइन यहाँ पे बातें पलटने की कोशिश करता है, लेकिन सुजुने कहती है कि मैं एडिटिंग कर दूंगी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो रोइन भी यहाँ पे दिखाता है कि वो भी शुरुआत से ये सारी की सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है ना। इससे पहले कि ये लोग आगे बढ़ सके तो रोइन को उसी मास्टरमाइंड का मैसेज आता है। एक अनोनिमस यूजर होता है ये बंदा, और इसने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी होती है जिसमें रोइन ने साकी को ये ऑर्डर दिया था कि वो सुजुने को जाके जख्मी करे, ठीक है, उसको टक्कर मारे। तो ऑब्वियसली अब इनके पास प्रूफ है क्लास डी के पास कि रोइन ने ये साजिश रची थी, तो सुजुने को भी इधर पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं है। रोइन इधर इस मास्टरमाइंड की तारीफ करता है और वो कहता है ठीक है अभी के लिए मैं पीछे हट जाता हूँ, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगा कि ये है कौन। दूसरे दिन इधर मानोबू होरिकिता अनाउंस करता है अपना रेजिग्नेशन और यहाँ पे वो रिजाइन कर देता है। अब जानते होंगे कि वो एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट था, अब उसकी जगह यहाँ पे मियाबी नागुमो लेता है जो कि क्लास 2A का होता है, और उसके भी अपने कुछ प्लान्स होते हैं स्कूल को चेंज करने के। इस असेंबली के खत्म होने के बाद इधर कात्सुरागी जो कि क्लास 1A का होता है आयनो कोजी के पास आता है और वो सुजुने के लिए उसे एक वार्निंग देता है। वो कहता है कि सुजुने से कहना कि संभल के रहे रोइन से, और तुम सब लोगों को रोइन से बच के रहना होगा। तो आयनो कोजी कहते हैं मुझे तो लग रहा था कि तुम उसके साथ काम कर रहे थे, क्यों, है ना। तो कात्सुरागी कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे को तो पता नहीं था कि वो कितना बुरा इंसान है, ठीक है। जब वो यहाँ से चला जाता है तब यहाँ पे माया साटो आती है जो कि 1D की होती है, और हमें पता चलता है कि उसका क्रश है आयनो कोजी के ऊपर, जिसके बाद वो उससे नंबर एक्सचेंज करने के लिए बोलती है। और ये सारी की सारी चीजें भाई कारुइजावा पीछे से खड़े होकर देख रही होती है, उसको थोड़ा बहुत जेलसी फील हो रही होती है, ठीक है। अब भले क्लास डी इस फेस्टिवल में लास्ट आई थी, लेकिन कोई भी स्टूडेंट एक्सपेल नहीं हुआ, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है और मिस चाबाशिरो को काफी सरप्राइजिंग फील होता है। जिसके बाद यहाँ पे वो क्लास को अगले स्पेशल टेस्ट के बारे में बताती है जो कि इनका फाइनल एग्जाम होगा, पेपर शफल। वो बताती है कि क्लास के अंदर दो बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा, मतलब पेयर्स बनाए जाएंगे, और हर एक पेयर को टोटल 60 पॉइंट स्कोर करने पड़ेंगे। तो अगर हम देखें एक्स स्टूडेंट अगर 0 स्कोर करता है और वाई स्टूडेंट अकेला ही 60 स्कोर कर लेता है तो ये दोनों के दोनों पास हो जाएंगे। अगर 60 से कम हुआ इनका एवरेज स्कोर तो दोनों के दोनों स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि काफी खतरनाक बात है यार। मतलब अभी तक तो नॉर्मली चल रहा था सब कुछ, लेकिन अब फाइनल टेस्ट आ चुका है और इसमें भाई एक्सपल्शन भी हो सकते हैं, यानी कि स्कूल से लिटरली बाहर निकाल दिया जाएगा भाई। तो अब सच में चीजें काफी खतरनाक होने लगी है। लेकिन इस फाइनल टेस्ट से पहले एक मिनी टेस्ट होगा जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन कौन लोग पेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से वॉलंटियर नहीं कर सकते कि कौन किसके साथ पेयर बनाएगा, उसके लिए भी एक मिनी टेस्ट होगा। अब हर सब्जेक्ट के टोटल पॉइंट्स का एक थ्रेशोल्ड है, ठीक है। तो इसी वजह से हर क्लास अपने खुद के क्वेश्चंस बनाएगी और दूसरे क्लासेस को एक तरीके से चैलेंज करेगी कि इन क्वेश्चंस का आंसर दे, ठीक है ना। अब मान लेते हैं यार कि अगर क्लास डी अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं और वो चैलेंज करते हैं क्लास सी को, तो क्लास सी अपने क्वेश्चंस देगी क्लास डी को, फिर ये दोनों के दोनों उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे, और जो क्लास सबसे ज्यादा ठीक आंसर्स देगी उनको 50 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे। साथ ही साथ अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि कॉमन हुए या फिर सेम हुए तो उनकी जगह पे टीचर्स नए क्वेश्चंस डाल देंगे। वो एक तरीके से लॉटरी बेसिस रहेगा, ठीक है। इस टेस्ट में चीटिंग करना भी मना है, और
और अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। सुजुने और आयानो ये डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को क्लास को प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए पेपर शफल एग्जाम टेस्ट के लिए। जिसके बाद यहाँ पे कारुइजावा आयानो जी को कॉल करती है और उससे बात करती है माया के बारे में। माया साटो आपको याद होगी, जिसने आयानो जी से उसका नंबर मांगा था और उस समय कारुइजावा भी उधर शामिल थी। ठीक है, तो यहाँ पे कारुइजावा को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि भाई आयानो जी उसको डेट वगैरह करेगा और उसको थोड़ा इनसिक्योर सा फील हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन आयानो जी बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद कारुइजावा, हिराटा, सूडो, सुजुने और आयानो जी के साथ जाते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए और तभी बीच में कुशिडा भी आ जाती है और वो कहती है कि क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। आयानो जी को थोड़ा शक होता है। जिसके बाद ये सबके सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं और सुजुने और आयानो जी यहाँ पे रुकते हैं बात करने के लिए। तो सुजुने बताती है कि मेरे को तुम्हें कुशिडा के बारे में कुछ बताना है, उसके पास्ट के बारे में, कि कुशिडा सुजुने की ही मिडिल स्कूल में हुआ करती थी और ग्रेजुएशन से कुछ समय पहले ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से पूरी क्लास तबाह हो गई थी और ऐसा मानना है कि ये सब कुछ सिर्फ एक अकेली लड़की ने किया था और सुजुने को ऐसा लगता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कुशिडा थी। सुजुने बताती है कि कुशिडा चाहती है कि वो सुजुने को स्कूल से बाहर निकलवा दे। तो आयानो जी कहता है इसका मतलब ये है कि तुम्हें कोशिश करनी होगी कि तुम कुशिडा को स्कूल से बाहर निकलवा दो। तो सुजुने कहती है नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कोशिश करूंगी उसको दोस्त बना लूं, लेकिन ये मैं अपने तरीके से करूंगी। वही दूसरी ओर रोएन अपनी क्लास की वाट लगा रहा होता है। वो यही कहता है कि हमारी इस क्लास में एक स्पाई है जो कि क्लास डी के मास्टरमाइंड को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो बताओ मेरे को कौन है तुम में से वो। तो थोड़ी देर बाद वो पता लगा लेता है कि शीहो मानबे वो धोखेबाज है क्लास सी की। अब आपको याद होगा शीहो मानबे वही लड़की है जो कि कारुइजावा को बुली कर रही थी। अब क्योंकि भाई आप जानते ही हैं आयानो जी ने इन तीनों लड़कियों की फुटेज रिकॉर्ड कर ली थी जिसके बेसिस पे उसने इनको ब्लैकमेल किया होगा और ये सारी इन्फो निकाली होगी। जिसके बाद रोइन को पता चल जाता है कि उस दौरान आयानो जी और युकीमोरा ही थे वहां पे मौजूद, तो उन दोनों में से कोई एक मास्टरमाइंड है। जिसके बाद आयानो जी और सुजुने दोनों के दोनों फिर से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि इनको करना क्या है। अब क्योंकि मिनी टेस्ट में अगर ये लोग 0 मार्क्स भी लेके आएंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सुजुने का ये प्लान होता है कि हम अपनी क्लास को 4 ग्रुप्स में बांटेंगे, सबसे अच्छे पढ़ने से लेके सबसे बेकार पढ़ने वालों को, और कुछ स्टूडेंट को हम जानबूझ के 0 मार्क्स दिलवाएंगे जिससे कि वो हाईएस्ट स्कोरर के साथ मैचअप हो जाए और उसके बाद जो उनका एवरेज बनेगा वो थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा और ये दोनों ही बंदे पेयर के पास हो जाएंगे। उस रात फिर से कारुइजावा इधर आयानो जी को कॉल करती है, उससे बात करती है कि यार तुम उसको सच में डेट तो नहीं करने वाले ना, और वैसे भी तुम्हें तो काफी मजा आ रहा हो ना लड़कियों के साथ ऐसे घूमने में और उनके साथ अजीब और गलत हरकतें करने में जैसा तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की थी। तो अब यार ये वो स्प्रेड योर लेग्स वाला सीन की बात कर रही है वो। ठीक है, वो बात अलग है कि आयानो जी ने उसके साथ कुछ ऐसा किया नहीं था। तो आयानो जी ये कहता है कि देखो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर कोई पॉसिबिलिटी ऐसी होती भी है तो चिंता मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये सोच रही हो कि अगर मैं किसी रिलेशनशिप में आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना छोड़ दूंगा, मैं अपना प्रॉमिस छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। अगले दिन सुजुने अपना ये पूरा का पूरा प्लान क्लास को बताती है, मिनी टेस्ट वाला, और सबके सब लोग इस प्लान से एग्री करते हैं। मिनी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद इनके पेयर्स बन जाते हैं और आयानो जी का पेयर बना होता है माया साटो के साथ। ठीक है, जो कि उसकी ऑलरेडी फैन होती है। कुशिडा अपने मिडिल स्कूल के इंसिडेंट को याद करती है और उसके बाद वो यही कहती है कि भाई मैंने तो सिर्फ सच बोला था, उसमें मेरी क्या गलती थी। तो यहाँ पे क्लास डी के स्टडी सेशंस की शुरुआत हो चुकी होती है जो कि पेपर शफल के लिए जरूरी है। ठीक है, कुशिडा और सुजुने इधर ओवरसियर बनती है, वो ध्यान रखेंगे इन ग्रुप्स के ऊपर। जिसके बाद यहाँ पे कुशिडा को एक ईमेल आता है और वो क्लास से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे आकितो मियाके और हारुका हासेबे आती है और ये दोनों का पेयर बना होता है और ये दोनों के दोनों ही एक सिंगल सब्जेक्ट में वीक होते हैं, तो इस हिसाब से इनका पेयर एकदम यूजलेस है और हो सकता है कि ये दोनों के दोनों फेल हो जाए और स्कूल से बाहर निकल जाए। जिसके बाद युकीमोरा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो इनका ख्याल रखेगा, इनको पढ़ने में मदद करेगा। ओके, भले ही सुजुने बीच में हल्का सा टॉन्ट मारती है आयानो जी को कि काश हमारे पास और ऐसे इंटेलिजेंट लोग होते जो कि ट्यूटर कर पाते। तो वो यहाँ पे आयानो जी को कहती भी है कि तुम भी युकीमोरा के ग्रुप को ज्वाइन करना और उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। ठीक है ना, युकीमोरा के स्टडी सेशन का हमें सीन दिखाया जाता है और युकीमोरा आयानो जी से यही कहता है कि अब तुम होल्ड बैक नहीं करोगे। ठीक है ना, सुजुने ने मेरे को बताया कि तुम पढ़ाई में भी काफी अच्छे हो और जैसे तुमने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में दिखाया किसी को भी नहीं पता था तुम इतने कमाल के हो, तो अब ये सारे सीक्रेट्स नहीं चलेंगे। ठीक है, तुम्हें अपना 100% देना है। जिसके बाद यहाँ पे आयानो जी ये भी बताता है कि हमको तैयार रहना होगा हर चीज के लिए, क्योंकि बाकी क्लासेस कुछ गलत तरीके को भी इस्तेमाल कर सकती है। वो कुछ ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं जिनके कोई आंसर्स ही ना हो, भले यार सारे क्वेश्चंस को टीचर्स चेक करेंगे और वो ऐसा होने नहीं देंगे। जिसके बाद आयानो जी यहाँ पे इस सेशन के बाद सुजुने से मिलता है और ये लोग ये डिस्कस करते हैं कि इनको कुशिडा के ऊपर नजर रखनी होगी और इसी वजह से सुजुने अपने ग्रुप में आयानो जी को इन्वाइट करती है जिससे कि वो कुशिडा पे थोड़ा ध्यान रखे। आयानो जी को यहाँ पे एक ईमेल आता है रोएन का और वो उससे पूछता है कि मास्टरमाइंड कौन है क्लास डी का। तो सुजुने के स्टडी सेशन में इधर माया भी होती है ऑब्वियसली और आयानो जी भी होता है और माया तो भाई इंप्रेस हो जाती
जाती है, खुश हो जाती है काफी ज्यादा आयनोकोजी को देख के, जिसको देख के इन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, ठीक है। जिसके बाद ये फिर से पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और थोड़े समय बाद एक क्लासरूम के अंदर सुसरे कुशेडा से अकेले में मिलती है और सुसरे ये कहती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, क्या लोगे तुम मेरा पीछा छोड़ने की। जिसके बाद ये दोनों एक बेट लगाते हैं मैथ एग्जाम में, ठीक है, कि जो भी इन दोनों में से ज्यादा स्कोर करेगा उसकी चलेगी। यानी कि अगर सुजुने के मैथ्स में ज्यादा स्कोर आएंगे तो कुशेडा उसको परेशान नहीं करेगी और उसका पीछा छोड़ देगी। भाई अगर कुशेडा के ज्यादा स्कोर आते हैं तो सुजुने को इस स्कूल को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब ये शर्त असली है या नहीं, या फिर इन दोनों में से कोई मुखर रह जाए, इसी वजह से सुजुने अपने भाई को इधर बुलाती है। और अब क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हुआ करता था तो उसके ऊपर कुशेडा भी काफी ज्यादा भरोसा करती है। तो यहाँ पे वो इन कंडीशंस को एग्री करता है और वो कहता है ठीक है, फिर अगर तुम दोनों में से कोई भी अपने बात से मुखरा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मानवों के यहाँ से जाने के बाद कुशेडा को पता चल जाता है कि आयनोकोजी कॉल पे है और वो ये सारी की सारी बातें सुन रहा है। तो वो कहती है कि क्यों ना तुम भी यहाँ पे आके मिल लो। तो ये तीनों बाहर मिलते हैं और कुशेडा बताती है कि मेरी एक और कंडीशन है, अगर मैं जीत गई तो तुम्हारे साथ साथ आयनोकोजी को भी स्कूल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो पहले तो सुजुने मना करती है तो आयनोकोजी यार एक्सेप्ट कर लेते हो, कहते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हारी कंडीशन मान लूंगा, लेकिन मेरी खुद की भी एक कंडीशन है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास्ट में हुआ क्या था जिसके बाद तुम ऐसी बन गई। मतलब मैं यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क उठा रहा हूँ कि मैं खुद स्कूल से बाहर निकल जाऊँ, तो इतना तो जानने का मेरा हक बनता है। तो यहाँ पे कुशेडा अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है कि वो बचपन से एक काफी टॉप अचीवर हुआ करती थी, उसको हमेशा तारीफें मिलती थी, अप्रेजल मिलता था, अटेंशन मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे वो बड़ी हुई तो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग आए ऑब्वियसली, और उसकी स्पॉटलाइट उससे धीरे धीरे करके छिनने लगी। तो उसने फिर उसके बाद ये डिसाइड किया कि यार वो कुछ अलग करेगी, वो कुछ ऐसा करेगी जो कि बाकी लोग नहीं करते। तो वो सब लोगों से अच्छे से बिहेव करने लग गई, काफी अच्छे दोस्त बनने लग गई, केयर करने लग गई, लोगों का मदद करने लग गई लोगों की, जिससे कि लोग उसके ऊपर भरोसा करें और उस पर निर्भर हो सके। लेकिन हमेशा दूसरों की वाहवाही करना, दूसरों की चाकरी करना दिमाग पे काफी ज्यादा प्रेशर लेके आता है और एक ना एक दिन वो प्रेशर तो निकलना ही था। एक दिन उसको काफी ज्यादा प्रेशर हुआ और उसने एक ब्लॉग बनाया। वो उस ब्लॉग के ऊपर अपने सारे के सारे गॉसिपिंग लिखने लग गई, अपने क्लासमेट के बारे में सारी बातें लिखने लग गई, वो अपना गुस्सा निकालती थी वो। और एक दिन वो ब्लॉग उसके क्लासमेट्स को पता चल गया। जिस तरीके से वो ब्लॉग्स लिखे गए थे उसको देख के ये पलक झपकते समझ जाते कि ये सारी बातें तो इन्होंने सिर्फ एक ही लड़की को बता रखी थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि कुशेडा थी। तो ये लोग कुशेडा के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको ब्लेम करने लग जाते हैं और उस पर अपना गुस्सा निकालते हैं। कुशेडा यहाँ पे बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करती और वो सारे के सारे सीक्रेट्स बाहर निकाल देती है अपने क्लासमेट्स के, कि किसने किसको चीट किया, कौन किसके साथ घूम रहा है, फलाना ठिकाना। जिसके बाद यार ये जो इशू तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ये लोग कुशेडा को तो भूल जाते हैं, आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुशेडा ने अकेले पूरी क्लास की वाट लगा दी थी। कुशेडा यही बताती है कि पहले उसकी यही गलती थी कि उसने ब्लॉग पे ये सारी चीजें लिखी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करती, अब वो रियल दुनिया में अपना गुस्सा निकालती है। तो ये सीन आपने देखा भी होगा जब सुजुने पे गुस्सा करते हुए यहाँ पे कुशेडा इस रेलिंग पे अपनी लात मार रही होती है, याद ही होगा। वो बताती है कि क्लास डी के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ सच्चाई मेरे को पता है, कुछ सीक्रेट्स पता है मेरे को, तो अभी भी मेरे अंदर इतना दम है कि मैं पूरी क्लास डी को खत्म करके रख सकती हूँ। वो क्या है ना, मेरे को काफी अच्छा महसूस होता है जब मेरे को किसी का बुरा सच पता चलता है या फिर किसी का सीक्रेट पता चलता है, मेरे को पावर महसूस होती है। तो यार आने को समझ जाता है कि ये एक मॉन्स्टर है जो कि अटेंशन ना मिलने की वजह से बना है। तो यहाँ पे कुशेडा अपनी बातें खत्म करती है और वो कहती है अपना ट्रेड याद रखना, अपनी बातों का याद रखना, ठीक है ना। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो यार 8 एपिसोड हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है, 5 एपिसोड और बचे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आखिरी पार्ट ही आएगा अब, ठीक है। एक ही वीडियो के अंदर 5 एपिसोड कवर करने की कोशिश करूंगा, आपका प्यार रहेगा तो यार कर ही देंगे, है कि नहीं। अब इस वीडियो के साथ साथ हो सकता है मैं 3rd सीजन शुरू कर दूं, फर्स्ट एपिसोड उसका डाल दो ऑलरेडी। तो यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, जरूरत है आप लोगों की, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।